कहानी अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जो साइड में बेल का आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना ताकि सभी नई कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा लक्ष्मी को दिल का दौरा पड़ गया था, लेकिन लक्ष्मी ठीक हो गई थी। घर आने के बाद मीरा ने लक्ष्मी से पूछा, दीक्षांत समारोह वाले दिन क्या हुआ था। लक्ष्मी बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मीरा नहीं मानी तो लक्ष्मी ने मीरा को सारी बात बता दी। मीरा को जानकर बहुत दुख हुआ और लक्ष्मी अब की बार तनाव सहन नहीं कर पाई और उसे दोबारा से दिल का दौरा पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। जिस दिन मीरा के लिए समारोह रखा गया था उसी दिन लक्ष्मी की मौत हो गई। समारोह वाले दिन कुछ मंत्रियों को आमंत्रित किया हुआ था, जिसमें समाज कल्याण मंत्रालय के मंत्री भी थे। उन्होंने लक्ष्मी को पहचान लिया। लक्ष्मी की अंतिम यात्रा वाले दिन जो मंत्री आए हुए थे उन्होंने मीरा को अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया, लेकिन मीरा नहीं मानी। मीरा ने अपनी माँ को नम आंखों से विदाई दी। अब आगे मीरा बहुत दुखी और उदास थी। उसे बार बार अपनी माँ की याद आ रही थी। उसे अपनी माँ की किस्मत पर बहुत दुख हो रहा था कि उसकी माँ ने कितने कठिन संघर्ष करके उसे पाला। कभी नए कपड़े नहीं पहने, जो कपड़े लोग एनजीओ में दान कर जाते थे उसने वही पहने। कभी भी अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीदे। इस बार मीरा उसके लिए नई साड़ी लाई थी, वही उसकी पहली और अंतिम साड़ी साबित हुई। मीरा सोच रही थी अब तो माँ के अच्छे दिन आने वाले थे। वह अपने पैरों पर जो खड़ी हो गई थी, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किस्मत के आगे किसी का जोर नहीं चलता। मीरा बहुत दुखी थी। सुधीर और केशव उसे बड़ी मुश्किल से संभाल रहे थे। मीरा को अब उस घर में बहुत सूनापन लग रहा था। सुधीर और केशव अपने परिवार सहित मीरा के साथ ही थे, फिर भी उसका सूनापन कम नहीं हो रहा था। सच ही तो है, माँ की कमी कभी कोई पूरा नहीं कर सकता। मीरा अपने घर में उदास बैठी थी, तभी एनजीओ की संचालिका उसके पास आती है। संचालिका उसे सांत्वना देती है कि लक्ष्मी इस दुनिया में नहीं है, पर पूरा एनजीओ उसके साथ है और हमेशा साथ रहेगा। यह उसका अपना घर है, वह कभी भी अपने को अकेला ना समझे। संचालिका मीरा से कहती है, उस दिन जो समारोह रखा था वह तो नहीं हो पाया था। हम दोबारा एक छोटा सा समारोह कर लेते हैं, जिसमें लक्ष्मी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कल मंत्री जी का फोन आया था, वो भी तुमसे मिलना चाहते हैं। वे कह रहे थे कि वो तुम्हें गोद लेना चाहते हैं, क्योंकि तुम बहुत ही होनहार हो। इसलिए वे चाहते हैं कि तुम आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाओ और वहां से खूब बड़ी डॉक्टर बनकर आओ। वो पूरा खर्च उठाने को तैयार हैं, उन्हें भी बुला लेंगे। उनकी बात सुनकर मीरा को बहुत गुस्सा आ गया। वह संचालिका से बोली, मुझे किसी से नहीं मिलना है, ना ही कहीं पढ़ने जाना है। मुझे आगे की पढ़ाई के लिए मेरे पुराने कॉलेज में प्रवेश मिल चुका है। मुझे किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं है, उस मंत्री की तो बिल्कुल नहीं। मीरा गुस्से में न जाने और क्या क्या बोल जाती। तभी सुधीर ने उसे रोकते हुए संचालिका से कहा, मैडम, अब यह बहुत दुखी है, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। आपको जो उचित लगे आप वैसा ही कर लीजिए। संचालिका बोली, ठीक है, मैं मंत्री जी को बता देती हूँ, और वो बहुत ही भले इंसान हैं, बहुत बड़े समाज सेवक हैं। हमारे एनजीओ को बहुत बार दान दे चुके हैं, सबकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनका अपना कोई बच्चा नहीं है ना, इसलिए बच्चों की संस्था की हमेशा मदद करते रहते हैं। मीरा एक बार उनसे खुद बात कर लेगी तो अच्छा रहेगा। सुधीर का इशारा समझकर मीरा चुप हो गई, पर जैसे ही संचालिका गई तो वह सुधीर से बोली, मामा जी, आपने मुझे क्यों रोका? मैं उस मंत्री की पूरी करतूत सबको बताना चाहती हूँ। सुधीर बोला, मीरा, शांति से सोचो, तुम्हें ऐसा करके क्या मिलेगा? पर मामा जी, वो आज मंत्री बनकर समाज सेवा कर रहा है, उसका असली चेहरा तो सबके सामने आना ही चाहिए। सुधीर ने उसे बहुत प्यार से समझाया। उससे पूछा, क्या तुम उसकी बेटी बनना चाहती हो, उसके साथ जाना चाहती हो क्या? कभी नहीं मामा जी, मैं मर जाऊंगी पर उसकी बेटी नहीं बनूंगी। वही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने खुद तुम्हें अपनी बेटी स्वीकार नहीं किया है, वह तुम्हें गोद लेकर अपनी बेटी बनाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि तुम उनकी ही बेटी हो। आज उनकी कोई औलाद नहीं है, इसलिए वे तुम्हें अपनाना चाहते हैं। वे किसी को यह नहीं बताना चाहते हैं कि तुम सच में उनकी ही बेटी हो। वह गोद लेकर सबको यह दिखाना चाहते हैं कि उन्हें समाज की कितनी चिंता है।
अगर तुम सबको यह बताओगी कि तुम उनकी ही बेटी हो, कोई तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा, इस बात को सच नहीं मानेगा। और सच बताने के लिए लक्ष्मी अब इस दुनिया में नहीं है। लक्ष्मी ने हमेशा तुम्हें उन लोगों से दूर रखा। अगर ये सारी बातें सामने आ जाएगी तो सबको पता चल जाएगा कि मंत्री जी तुम्हारे पिता है। इससे फायदा तो मंत्री जी को ही होगा। तुम चाहो या ना चाहो, तुम उनकी बेटी बन ही जाओगी। मंत्री जी का समाज में इतना नाम है, उनकी छवि के आगे कहीं लक्ष्मी का संघर्ष धूमिल ना पड़ जाए। इसलिए तुम्हें बहुत सोच समझकर काम लेना पड़ेगा, जिससे मंत्री जी की इच्छा कभी पूरी ना हो और मीरा के संघर्ष को एक मुकाम मिले। आज मंत्री जी के बच्चे नहीं हैं, तुम ही उनकी इकलौती संतान हो, इसलिए वे तुम्हें गोद लेने की बात कर रहे हैं। मीरा की समझ में सारी बात आ रही थी। उसने सुधीर की बातों पर गहराई से विचार किया तो उसे सारी बात समझ में आने लगी। फिर सुधीर, केशव और मीरा ने बहुत विचार मंथन किया। सारी बात समझने के बाद मीरा बोली, मामा जी आप लोग चिंता मत कीजिए, मंत्री से कैसे और क्या बात करनी है मेरी समझ में सब आ गया है। बस आप लोग देखते रहिएगा कि मैं मंत्री की इच्छा पर कैसे पानी फेरती हूँ। 2 दिन बाद जब एनजीओ में समारोह का आयोजन किया गया, उसमें लक्ष्मी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज मंत्री जी अपनी पत्नी के साथ आए थे। मंत्री जी प्रसन्नचित्त थे, ये सोचकर कि आज उन्हें अपनी बेटी मिल जाएगी, मीरा उन्हें पिता के रूप में अपना लेगी। पर कोई नहीं जानता था मीरा के मन में क्या चल रहा है। संचालिका ने सबको संबोधित करते हुए कहा, लक्ष्मी बहुत ही कर्मठ महिला थी। उसने अपनी बेटी मीरा का भविष्य संवारने के लिए बहुत कष्ट सहे, उसे अच्छी शिक्षा दी। हमारे एनजीओ की बहुत ही होनहार बेटी है, इसलिए मंत्री जी मीरा की आगे की जिम्मेदारी खुद लेना चाहते हैं, उसे अपनी बेटी बनाकर। मंत्री जी मीरा को आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भेजना चाहते हैं, जिससे वे एक नामी डॉक्टर बन सके। लेकिन हम मीरा की सहमति के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। मीरा जैसा चाहेगी हम वैसा ही करेंगे। सारे हॉल में तालियां बजने लगी। सब मंत्री जी की तारीफ कर रहे थे। मीरा भी सुधीर और केशव के साथ बैठकर सब सुन रही थी। फिर मीरा को बुलाया गया और उससे कहा गया वह अपनी राय बताए और लक्ष्मी के बारे में कुछ बोले। मीरा ने सबसे पहले मंत्री जी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने इसके बारे में इतना सोचा। फिर मीरा ने अपनी माँ को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, मेरी माँ ही मेरी आदर्श है। माँ ने बहुत संघर्ष करके मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई हूँ। आज मैं आप सबको अपनी माँ के बारे में बताना चाहती हूँ। एनजीओ में सबको यही लगता है मेरी माँ लक्ष्मी शायद किसी गरीब परिवार से होगी, तभी तो बेटी होने पर उसे घर से निकाल दिया गया। पर आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, मेरी माँ किसी गरीब परिवार से नहीं बल्कि एक संपन्न जमींदार परिवार की बेटी थी, जहाँ बेटी पैदा होना शर्म की बात थी। इसलिए उनके घर वाले ने उन्हें नहीं अपनाया। वे घर के नौकरों के बीच पली बड़ी, जहाँ उन्हें एक नौकरानी से माँ का प्यार मिला। जमींदारों की झूठी शान के चलते उनकी शादी और बड़े जमींदार परिवार में कर दी गई। वहाँ भी वही झूठी शान थी। बेटी पैदा होना उस घर में पाप समझा जाता था। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी माँ से मुझे त्याग देने के लिए कहा गया, पर वह नहीं मानी और उन्हें अपनी नवजात बेटी के साथ आधी रात में घर से बाहर निकाल दिया गया। मेरी माँ मुझे लेकर अपने माता पिता के पास गई, पर उन्होंने भी उसे नहीं अपनाया। एक तो वो उनकी बेटी थी और उसने भी एक बेटी को जन्म दिया था। यह तो उनकी शान के खिलाफ था। मेरी माँ को उस कठिन परिस्थिति में सहारा दिया तो उस नौकरानी ने, जिसने उसे बचपन से ही पाला था, उसका उनसे भले ही खून का रिश्ता ना हो पर दिल का बहुत गहरा रिश्ता था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मेरी माँ और मेरा था, माँ बेटी का। इसलिए मैं आज मानती हूँ खून के रिश्ते से दिल के रिश्ते ज़्यादा मजबूत होते हैं। फिर कुछ समय बाद हम सुधीर मामा जी की मदद से यहाँ आ गए, जिनसे भी हमारा खून का नहीं दिल का ही रिश्ता है। आज मेरे पास खून का कोई रिश्ता नहीं है, पर दिल के बहुत सारे रिश्ते हैं, जिन्होंने चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आई हो, हमेशा हमारा साथ दिया है। आज वही रिश्ते मेरा सब कुछ है। अब मैं मंत्री जी का धन्यवाद करते हुए कहना चाहती हूँ, मेरा भविष्य तो मेरी माँ ने बना दिया। मैं एक डॉक्टर हूँ, आगे की पढ़ाई के लिए मेरा चयन हो चुका है। मेरा भविष्य तो बन चुका है और निश्चित भी है। मुझे एक सफल डॉक्टर बनना है।
मंत्री जी बहुत ही सज्जन पुरुष हैं और एक समाज सेवक भी हैं, सबकी सहायता करते हैं, इसलिए वे मुझे आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भेजना चाहते हैं। पर मैं आगे की पढ़ाई यहाँ रहकर करूँ या विदेश में, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहीं रहकर उन महिलाओं की मदद करना चाहती हूँ जिन्हें समाज और उनके परिवार वाले ठुकरा चुके हैं, जैसे मेरी माँ को ठुकरा दिया था। मैं अपनी माँ को अपना आदर्श मानती हूँ और उनके संघर्ष को आगे लेकर जाना चाहती हूँ और उनकी जैसी महिलाओं को सहारा देना चाहती हूँ। अगर मंत्री जी आज से 25 साल पहले हमें मिले होते तो शायद मेरी माँ को इतने संघर्ष नहीं करने पड़ते और हमें वह सब भी मिलता जिस पर हमारा हक था। अब तो समय वापस नहीं आ सकता है। मंत्री जी सच में कुछ करना चाहते हैं तो मैं इनसे गुजारिश करती हूँ कि हमारे एनजीओ में पिछले महीने ही 2 अनाथ बच्चियां आई हैं। एक 5 साल की है और एक 3 साल की। उनका इस संसार में कोई नहीं है। अगर मंत्री जी उन्हें अपना ले तो उन बच्चियों का भविष्य संवर जाएगा। मंत्री जी हमें अपनाना चाहते हैं, इसके बदले वे उन 2 बच्चियों को अपना ले। हमारा भविष्य तो हमारी माँ बना कर गई है, पर इनका भविष्य बनाने के लिए इनकी माँ इस दुनिया में नहीं है। हमारा एनजीओ इनका पूरा ख्याल रखेगा, पर इन्हें एक माता पिता का प्यार और एक घर नहीं दे सकता जो मंत्री जी दे सकते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। इतना बोलकर मीरा वापस आ गई। फिर मीरा पास ही खड़े अपने दोनों मामा जी के गले लगकर रो पड़ी। वो दोनों ही उसके पास ही खड़े थे। वे जानते थे मीरा भले ही वहाँ कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, वह अंदर से बहुत दुखी है। उसे उनके सहारे की ज़रूरत है। मीरा की बात सुनकर सबने मीरा के लिए खूब तालियां बजाई। सब मीरा की बहुत तारीफ कर रहे थे कि उसने अपने बदले मंत्री जी से उन 2 छोटी बच्चियों को अपनाने की गुजारिश की। तभी संचालिका जी बोले, हमें बहुत गर्व है कि लक्ष्मी हमारे एनजीओ में रहती थी और उसकी इतनी होनहार बेटी है। मुझे आज यह सुनकर बहुत अच्छा लगा कि मीरा अपनी माँ के संघर्ष को नहीं भूली। वह उनके संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहती है और अपनी माँ की तरह ठुकराई गई स्त्रियों की मदद करना चाहती है। अपनी माँ के संघर्ष को एक मुकाम देना चाहती है। सारी बात सुनकर मंत्री जी को अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए कहे या मजबूरी में उन 2 बच्चियों के भविष्य संवारने के लिए हाँ करनी पड़ी। मीरा के दिल को आज बहुत सुकून महसूस हो रहा था। जिस इंसान ने अपनी पत्नी को बेटी को जन्म देने की वजह से घर से निकाल दिया, आज वही इंसान 2 बेटियों को मजबूरी में ही सही उन्हें अपनाने को तैयार हो गया। आज मीरा ने बिना किसी का नाम लिए उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ जो जड़ दिया था। मीरा सुधीर और केशव के साथ वापस अपने घर आ गई और अपनी माँ की फोटो के आगे बैठकर लक्ष्मी से पूछने लगी, माँ मैंने ठीक किया ना? उस इंसान की आज कोई औलाद नहीं है, इसलिए अपने स्वार्थ के लिए मुझे अपनाना चाहता था। जिस इंसान के घर में उसकी अपनी बेटी के लिए कोई जगह नहीं थी, आज वह ना चाहते हुए भी 2 बच्चियों का भविष्य संवारने के लिए तैयार है। तभी सुधीर बोला, मीरा अब वह कभी भी तुम्हें अपनाने की बात नहीं करेगा। तुमने उसे सही उत्तर दिया है। मामा जी, मैं कभी नहीं चाहूँगी मेरे नाम के साथ उस इंसान का नाम जुड़े जिसने मेरे पैदा होने की वजह से मेरी माँ को घर से निकाल दिया। मैं तो बस यही जानती हूँ, मेरे पिता मेरे जन्म लेते ही इस दुनिया से चले गए थे और कुछ नहीं। आज मीरा को एक सुकून सा महसूस हो रहा था कि उसकी माँ का संघर्ष आज कामयाब हो रहा था। आज उसकी बेटी इज्जत की जिंदगी जी रही थी और अपने पैरों पर खड़ी थी बिना किसी डर के। अब मीरा का मन शांत हो गया था और वह अगले दिन आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज जाने की तैयारी करने लगी। अब उसका एक ही मकसद था, अपनी माँ के सपने को पूरा करना और उसके संघर्ष को एक मुकाम तक ले जाना। ये सिर्फ एक स्त्री की कहानी नहीं, बल्कि हमारे देश की नारी की दुर्दशा की कहानी है। जिस देश में नारी को देवी के रूप में पूजते हैं, पर वास्तव में तो उसे एक इंसान भी नहीं समझा जाता। देवी मानना तो दूर की बात, आज भी नारी को पग पग पर संघर्ष करना पड़ता है। कभी पैदा होने के लिए, कभी जीने के लिए, कभी बराबर का सम्मान पाने के लिए, कभी शिक्षा के लिए, कभी अपनी आबरू बचाने के लिए, तो कभी एक सम्मान की जिंदगी जीने के लिए। नारी का जीवन ऐसे ही अनेकों संघर्ष से भरा पड़ा है। हमारे समाज में जहाँ जमींदार जैसे झूठी शान के लिए जीने वाले लोग हैं, जिन्हें सिर्फ अपनी झूठी शान से मतलब रहता है, जिससे चाहे किसी को भी कितना भी कष्ट क्यों ना हो जाए। वहीं दूसरी ओर गायत्री, सुधीर और केशव जैसे लोग भी हैं, जिनमें मानवता कूट कूट कर भरी रहती है।
ऐसे ही लोगों की वजह से आज भी मानवता जिंदा है। हमेशा खून के ही रिश्ते नहीं, कभी कभी दिल के रिश्ते भी मजबूत होते हैं। नारी का जीवन संघर्षों में ही बीतता है। कितने संघर्ष अलग अलग रूपों में कितनी नारियों को करने पड़ते हैं। कभी परिवार की तो कभी बच्चों की दुहाई देकर उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है। कई स्त्रियां तो इन पर विजय प्राप्त कर लेती हैं और कई तो संघर्ष करते करते दम तोड़ देती हैं। नारी का जीवन संघर्ष से शुरू होता है और संघर्ष में समाप्त हो जाता है, जैसे लक्ष्मी का हुआ था। अपनी हार ना मानने की प्रवृत्ति के कारण ही आज संघर्ष करते हुए नारी जीवित है, वरना उसका अस्तित्व तो कब का मिट चुका होता।